एवरीवन, माय नेम इज सिद्धि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इफ़ यू लुक एट द प्लांट्स अराउंड यू, अगर आप अपने आसपास जो भी प्लांट्स हैं उसको देखते हैं, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, कि कुछ जो प्लांट हैं वो ऐसे हैं भाई जिनके ऊपर फूल आते हैं, एंड सम डू नॉट, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे फ्लावर्स नहीं आते। फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर्स, फ्लावर्स का होता है बिल्कुल ब्राइट, अट्रैक्टिव सा कलर होता है उनका, बिल्कुल चमकीला अच्छा सा कलर होता है ना, एकदम ब्राइट रेड और बहुत ही ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, एंड नाइस स्मेल, और उनकी जो खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। सम ऑफ दीज फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स, अब कुछ फ्लावर्स जो होते हैं ना हमारे, वो फल में बदल जाते हैं। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गया, हैव सीड्स इनसाइड देम, है ना। तो कुछ जो बताया जा रहा है कि फल होते हैं, जैसे कि भाई सेब हो गया, संतरा हो गया, तरबूज हो गया, इनके अंदर बीज होते हैं। गार्डनर सो सीड्स, गार्डनर यानी कि जो माली होता है वो बीज को बोता है इन द सॉइल फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, और उन बीजों से क्या होता है फिर नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी तुमने सोचा है वाई सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स व्हाइल अदर्स डू नॉट, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें कि भाई फ्लावर्स होते हैं और कुछ क्यों ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, सब में या तो फ्लावर्स होने चाहिए या सब में नहीं होने चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं होते। और हाउ दोज प्लांट्स ग्रो, और ये जो प्लांट होते हैं ग्रो कैसे होते हैं, विच बियर फ्रूट्स विदाउट सीड, और जिनका मतलब जो विदाउट सीड वाले होते हैं वो ग्रो कैसे होते हैं। चलो सीड वाले तो हमें समझ आ रहा है, भाई बीज बोया और बीज से प्लांट बन गया, लेकिन जिनमें सीड नहीं होते वो कैसे, फिर आप सोचो कि भाई वो कैसे उगते होंगे। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन डन इन टू वेज, देखो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस होना, जैसे माँ का बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा वो पैदा करती हैं जब, तो क्या कर रही हैं, एक तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही हैं, दोबारा बना रही है। ऐसे प्लांट से क्या होता है, जो बीज होते हैं उससे एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है, दोबारा बनता है, ठीक है। अब दो तरीके से होता है, एक तो होता है थ्रू सीड्स, है ना, बीज के द्वारा, नॉर्मल है कि बीज से पौधा बनता है। दूसरा तरीका होता है थ्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, किसी के हम रूट्स जो हैं उसी से प्लांट को उगा लेते हैं, किसी के हम स्टेम से प्लांट को उगा लेते हैं, और किसी की हम पत्तियाँ से भी, हाँ जी पत्तियों से भी प्लांट जो है उगाया जाता है। बोरोफिल्म प्लांट में होता है ऐसा। फ्लावर्स इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, फूल जो होते हैं वो प्लांट का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्योंकि देखने में ही इतना खूबसूरत लगता है ना, तो आपको अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अ फ्लावर हैज़ 2 इंपॉर्टेंट रोल्स, देखो फूलों के ना 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, है ना, कीड़े जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट करना, दैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। देखो पॉलिनेशन ना छोटा सा मैं समझाती हूँ, फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट को एक तरीके से समझो कि आपस में मिलाने का काम समझ लो पॉलिनेशन। आगे डेफिनेशन आएगी तो अच्छे से समझाऊंगी। जैसे आपके मम्मी और पापा होते हैं, उनकी वजह से आप जो होते हैं, उनके मिलने की वजह से क्या है, बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फूल के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, और जिनके मिलने की वजह से जो है वो क्या होता है भाई, जो नया बीज है वो बनता है, ठीक है। आगे आओ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करें, ये ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा अच्छे से कर लेना। अ फ्लावर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, फूल के ना ये पार्ट्स होते हैं। अब आप देख सकते हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, ओवरी में ही जैसे बच्चा बनेगा एक तरीके से, यानी कि हमारे ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जो बाद में कन्वर्ट होंगे। सैपल दिखा रखा है आपको, ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखा रखा है। स्टैमिन, एंथर, फिलामेंट, ये भी दिखा रखे हैं। तो देख रहे हो मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट आ रहे हैं इसके अंदर। अब चलो आगे पढ़ते हैं, फिर वापस से हम इसी डायग्राम पाएंगे चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है भाई, पेटल्स, पेटल्स का मतलब क्या होता है, पंखुड़ियाँ। अब आप देख सकते हो इसमें ये पंखुड़ियाँ हैं ना, पिंक पिंक सी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, वीडियो आराम से समझ आ जाएगा चैप्टर। दीज आर यूजुअली द शोई कलरफुल पार्ट्स, शोई मतलब दिखाई देता है ना आपको, आप कहीं दूर से भी देखोगे तो आपको फूलों की पंखुड़ियाँ आराम से नजर आ जाएंगी, शोई पार्ट होता है ना, दिखता है हमें पार्ट, कलरफुल सा पार्ट होता है, रंग बिरंगा होता है। पेटल्स हेल्प अट्रैक्ट इंसेक्ट, और पेटल्स की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स को पता चल जाता है, फूल वो देखती हैं और आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता है सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं भाई, दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एट द बेस ऑफ द फ्लावर। देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आप देख रहे हो हरा रंग का, ये जो है ये सेपल्स है, ठीक है, ये हरा हरा, ठीक है। सेपल समझ आया, अच्छे से समझना, इसी डायग्राम से काफ़ी कुछ समझाएंगे अभी, ठीक है। तो सेपल्स हो गए हमारे ग्रीन लीफ की पत्ती की तरह का स्ट्रक्चर होता है एट द बेस ऑफ द फ्लावर, बेस मतलब नीचे की तरफ। सेपल्स कवर द
कवर एंड प्रोटेक्ट द बड, बड मतलब होता है कली। तो सेपल क्या करता है, फूल से पहले वो कली होती है ना, उसको क्या करके रखता है भाई, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको कवर करता है ना, ढक के रखता है। ऑफ द फ्लावर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जब शुरुआत होती है तो पहले पेड़ पे कली आती है, कली से फिर फूल बनता है। तो जब वो कली होती है ना, उसको वो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, सेपल्स हैं, वो कवर करके रखते हैं, ठीक है, उसकी रक्षा भी करते हैं। आगे आओ, कार्पेल एंड स्टेमन, ध्यान से समझना, कार्पेल एंड स्टेमन, द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। हमने बताया मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, मम्मी पापा, राइट। अब ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन में, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स को हम बोलेंगे कार्पल एंड स्टेमन। आप एक एक करके समझो कि कार्पल क्या है। कार्पल यानी कि पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। चलो पहले देखो कार्पल कहाँ पर है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये रहा, ये हरा वाला, ये पूरा का पूरा ये रहा ना, ये इसके अंदर भी फिर 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। कार्पेल कैसा पार्ट है, फीमेल पार्ट है हमारा, ठीक है। और फीमेल पार्ट में हमारी 3 चीज़ें हो गई, जो बिल्कुल ये देख रहे हो ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा है, फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं स्टाइल है, और नीचे जो जैसे माँ की कोख में बच्चा जन्म लेता है या बच्चा होता है, ठीक है, ऐसे ही फूलों में भी ओवरी होती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम। द मेल एंड फीमेल, ये तो हो गया था। कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इट हैज़ 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट्स मैंने आपको दिखाए। स्टिकी स्टिग्मा ऑन विच द पॉलन फॉल्स, स्टिकी स्टिग्मा होता है, ये देखो, ये यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये देख रहे हो, ये होता है स्टिकी, है ना, चिपचिपा। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें से पॉलन आएंगे और यहाँ पर चिपकेंगे आके, फिर वो धीरे धीरे अंदर चले जाएंगे, ओवरी तक पहुँचेंगे, ठीक है, ऐसा होता है इसमें। अब पॉलन फॉल्स कहाँ होते हैं भाई, स्टिग्मा पे होते हैं। अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड, जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, ये कनेक्ट करती है स्टिग्मा को टू द ओवरी। अब देखो यहाँ पर देखो, ये लंबी सी आपको ट्यूब नज़र आ रही है ना, तो यहाँ से स्टिग्मा से और ये पूरा ओवरी तक जोड़ के रख रही है ना, इसी ट्यूब को हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, इस ट्यूब को हम स्टाइल बोलते हैं। आगे चलिए, द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। अब आप देखो ओवरी के अंदर आपको छोटे छोटे ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये ओवरी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच टर्न इनटू सीड्स, और यही ओव्यूल्स बाद में बीज बन जाते हैं। स्टैमिन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट हैज़ 2 पार्ट्स। अब स्टैमिन देखो, पहले देखो, ये देख रहे हो, ये और ये, इसके 2 पार्ट हैं। ये पूरा का पूरा पेयर जो है वो स्टैमिन कहलाएगा, इसके 2 पार्ट होंगे। एंथर, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है एंथर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये फिलामेंट है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, स्टैमिन के 2 पार्ट होते हैं। फिलामेंट विच इज स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, स्टिक यानी कि डंडी की तरह का स्ट्रक्चर है, दैट होल्ड्स अप द एंथर, जो एंथर को पकड़ के रखता है। एंथर विच हैव अ येलो पाउडर, एंथर के अंदर होता है येलो पाउडर जैसा चीज़, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। फिलामेंट जो होता है वो एक स्टिक की तरह का होता है, जो होल्ड अप करके रखता है, पकड़ के रखता है एंथर को। और एंथर विच हैव येलो पाउडर, एंथर में होता है येलो पाउडर, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। अब आगे आओ, हाउ सीड्स आर फॉर्म्ड, सीड्स यानी कि बीज किस तरह से बनते हैं। टू मेक अ सीड, अब सीड बनने के लिए अब आपको मेल और फीमेल पार्ट बता दिए। पॉलन हैज़ टू फाइंड इट्स वे, पॉलन को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, है ना। पॉलन जो होते हैं उनको कोई रास्ता ढूंढना होगा, इट्स वे टू पिस्टल, मैंने अब उसको पिस्टल तक जाना है, एंड ट्रेवल डाउन टू रीच द ओवरी, पहले उसको पिस्टल तक पहुंचना है, फिर नीचे ओवरी तक उसमें पहुंचना है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन नेक्टर ऑफ अ फ्लावर, तुमने ज़रूर देखा होगा कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो फूलों का रस चूसने के लिए फूलों पर बैठते हैं। वाइल फीडिंग ऑन अ फ्लावर, क्या होता है जब वो फूलों पर बैठ के अपना खाना चूस रहे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्रॉम द एंथर, एंथर में होते हैं ना पॉलन ग्रेन्स, ध्यान रखो मेल पार्ट है, ठीक है। एंथर में से पॉलन ग्रेन्स जो हैं, वो जो येलो पाउडर है वो क्या हो जाता है, गेट स्टक टू देयर बॉडी, उनकी बॉडी से चिपक जाता है। व्हेन द इंसेक्ट्स मूव टू द स्टिग्मा, जब क्या करते हैं स्टिग्मा पे वो मूव करते हैं ऑफ अ सिमिलर फ्लावर, सेम ही फ्लावर में, ठीक है, सेम ही फ्लावर में जब वो स्टिग्मा पे मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा। भाई एंथर पे बैठा, देखो यहाँ से वापस से समझो इस बात को कि देखो कीड़ा यहाँ एंथर पे बैठा, यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स चिपक गए, फिर वो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जब वो बैठेगा स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा हमने क्या कहा कि भैया थोड़ा चिपचिपा होता है, तो यहाँ पर लग जाएगा वो, और फिर धीरे धीरे वो अंदर चला जाएगा, ओवरी तक पहुँच जाएगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको।
यू मस्ट हैव सीन इंसेक्ट्स फीडिंग, ये तो हमने कर लिया था, आगे आते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पॉलिनेशन क्या होता है, ये एग्जाम में आ जाती है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर से टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन्स का पहुंचना ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे, वो पाउडर ओवरी तक पहुंचेगा घूम फिर कर, तभी जाके हम कहेंगे कि पॉलिनेशन होगा। इंसेक्ट्स आर द मेन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, यही सबसे ज़्यादा मेन एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के, क्योंकि ये एंथर पे बैठते हैं और फिर स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं, एंथर पे बैठते हैं, स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं, एंथर पे बैठते हैं, स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं, इस तरीके से पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, द स्टिग्मा रिलीजेज अ स्वीट सब्सटेंस। अब स्टिग्मा, ठीक है, ध्यान करो, स्टिग्मा जो है रिलीज करता है स्वीट यानी कि मीठा सब्सटेंस, जिसे हम नेक्टर कहते हैं, और नेक्टर से फिर क्या बनता है, हनी बनाते हैं ये लोग इंसेक्ट्स। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन अ फ्लावर टू सक अप द नेक्टर, अब क्या है, फूलों के ऊपर जाएंगे, स्टिग्मा पर बैठेंगे। जब वो स्टिग्मा पर बैठते हैं इंसेक्ट, क्यों बैठते हैं, क्योंकि उनको फूलों का रस चूसना होता है। इट ट्रांसफर पॉलन स्टक टू इट्स बॉडी एंड लेग्स टू द स्टिग्मा, तो इनकी बॉडी पर, इनके लेग्स में जो भी पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं एंथर पर बैठने के कारण, वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन्स हैव रीच द स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, दे ब्रेक ओपन। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स फिर खुल जाते हैं एंड प्रोड्यूस अ ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। और ठीक है, एक ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बन गई है, पूरी एक पॉलन ट्यूब आपको दिखा रखी है। ठीक है, और अंदर देखो सीड फॉर्मेशन होगा। द पॉलन ट्यूब स्लोली ग्रोज, धीरे धीरे ग्रो करती है, थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। ठीक है, थ्रू द स्टाइल और फिर वो रीच ओवरी तक मतलब पहुंच जाती है। हियर द कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब मिक्स विद द ओव्यूल्स फॉर्मिंग सीड्स, जो भी सामान होता है वो क्या होता है, ओव्यूल्स के साथ मिक्स हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब मिक्स हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स जो ओवरी में चीज़ें हैं उनसे जब मिक्स होती हैं, एक तरीके से समझो उन कंटेंट से मिक्स होती हैं, तो क्या होता है, तब बनता है बीज। इसीलिए एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकल के ओवरी तक पहुंचना ज़रूरी होता है, तभी बीज बन सकता है। द ओवरी चेंजेस नाउ, अब ओवरी में क्या है, जैसे माँ का पेट बड़ा होता जाता है, आप देखते हो जब कभी बेबी होने वाला होता है, ऐसे ही पौधे में भी होता है। तो पौधे में भी क्या होगा, इट स्वेल्स अप एंड टर्न्स इनटू अ फ्रूट। अब क्या होगा, वो मोटा हो जाएगा, सूजा जैसे हो जाता है ना, थोड़ा मोटा हो जाता है और वो फ्रूट में बदल जाता है। अ न्यूली फॉर्म्ड सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट। अब देखो, फ्रूट के अंदर नया फॉर्म किया हुआ सीड बन जाता है। इफ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर डज नॉट रिसीव पॉलन, अब स्टिग्मा को पॉलन मिले ही नहीं, एंथर से पॉलन मिले ही नहीं, अगर नहीं मिले तो क्या होगा, द फ्लावर बिकम्स यूजलेस। फ्लावर का काम ही यही है कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में मदद करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता, किसी भी वजह से नहीं पहुंचता, तो फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। अनलेस एज इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस इट श्रेवल्स एंड डाई, है ना, मुरझा जाएगा या मर ही जाएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं, आफ्टर पॉलिनेशन पेटल्स फॉल ऑफ। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, ओवरी मोटी हो जाती है, फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्म बन जाते हैं, एंड फ्लावर चेंजेस टू फॉर्म फ्रूट। अब फूल जो है वो अब फ्रूट में बदल जाता है। आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब हम पढ़ेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। देखो, अगर चैप्टर एक ही बार में समझना है ना, तो वीडियो को ब्रेक कर करके देख लेना, पहले 10-15 मिनट की 2-3 बार पलट के देख लेना वापस से करके, ठीक है, फिर 10-15 मिनट की देखना, इस तरीके से देखना, क्योंकि आप छोटे हो ये सब चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा एक साथ ही लग रहा है कि यार ये सब कुछ क्या क्या हो रहा है, तो वीडियो को ब्रेक करके देख लेना। मैं एक बार में बना रही हूँ, क्योंकि जिन्हें समझ में आ रही है वो एक बार में अच्छे से देख लेना, ठीक है। अ सीड इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट। सीड के बीज के 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो एम्ब्रियो होता है, कैटिलिडन्स होते हैं, सीड कोट होता है, ठीक है। तीनों के नाम याद कर लेना। अब एम्ब्रियो और बेबी प्लांट, बिल्कुल छोटा सा बच्चा समझ लो, है ना। तो इट इज़ अ बेबी प्लांट दैट विल टर्न इनटू सीडलिंग। ये बेबी प्लांट होता है, फिर बाद में पौध सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर यंग प्लांट होता है ना, छोटा सा नन्नू सा पौधा जो बन के निकलता है, उसमें बदल जाता है। व्हेन इट गेट्स द राइट कंडीशन फॉर ग्रोथ, सही पानी मिले, सही लाइट मिले, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो फिर इसका ग्रो हो गया, ये पौध बन जाएगी हमारी। कैटिलिडन्स आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स। हम कैटिलिडन्स को सीड लीव्स भी बोलते हैं। दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, ऐसे ही समझ लो सीड के पेट में ही एम्ब्रियो है, ठीक है। तो क्या है, इसके खाने की व्यवस्था करता है ये ग्रोइंग एम्ब्रियो के, ठीक है। जब तक नया पत्ती नहीं आती, तो ये कैटिलिडन्स इसका खाना जो है स्टोर करके रखेगा। सीड कोट क्या होता है, कोट के नाम से समझ आ रहा है, कोट आपको कवर करता है, तो सीड कोट भी इसको कवर करके रखता है। तो इट इज़ अ कवरिंग अराउंड द कैटिलिडन्स एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, होता है उसकी रक्षा करता है ना, उसको कवर करके रखता है।
सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट कैसे होता है, आपने बोया, उससे पौधा कैसे बनता है, क्या होता है अंदर। तो जर्मिनेशन डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। जर्मिनेशन इज द चेंज ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग। जर्मिनेशन होता है बीज का पौध में बदल जाना अंडर सुटेबल कंडीशंस, यानी कि सही से लाइट मिले, सही से न्यूट्रिशन मिले, उस कंडीशन में। अ सीड नीड्स वार्मथ, सीड को क्या क्या चाहिए, वार्मथ, थोड़ा गर्म है ना वो चाहिए, इसलिए सूरज की रोशनी उसको चाहिए होती है, वाटर चाहिए उसको, एयर चाहिए इन ऑर्डर टू जर्मिनेट, राइट। अ टाइनी होल कॉल्ड माइक्रोफिल, एक छोटा सा छेद जिसे हम माइक्रोफिल बोलते हैं, अलाउज द सीड टू एब्जॉर्ब वाटर। एक छोटा सा सीड के अंदर छेद होता है जिसे हम माइक्रोफिल बोलते हैं, ठीक है, और इसी छेद से अंदर पानी जो है चला जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है बीज। द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सीड डिजॉल्व्स द फूड, अब पानी ने जो भी भला पानी ना सीड ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब वो क्या करेगा, अंदर जो खाना है, ठीक है, वो डिजॉल्व कर देगा, ठीक है, डिजॉल्व्स द फूड इन द कैटेलिडन्स एंड मेक्स इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो को खाना मिल जाता है, एम्ब्रियो कौन है, हमारा छोटू सा बच्चा है सीड के अंदर, ठीक है। द फूड इज़ यूज फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी हवा का होना बहुत ज़रूरी होता है रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए बीज से। अ स्मॉल रूट कॉल्ड रेडिकल, छोटी छोटी जो जड़ होती है जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, कम्स आउट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। अब क्या होगा, छोटी सी जड़ निकलनी पहले शुरू होगी, पहले जड़ निकलती है फिर बाद में स्टेम, ठीक है, तो जड़ निकलनी शुरू होती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। इट लेटर ग्रोज इनटू द रूट सिस्टम, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यही जड़ वाला रूट सिस्टम पूरा बन जाता है। पहले छोटी सी जड़ निकलेगी, फिर धीरे धीरे पूरा रूट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, ऑफ अ न्यू प्लांट। फिर आता है दूसरा पोर्शन हमारा, ये है हमारा प्लूम्यूल। अब ये स्मॉल शूट है जिसे हम तना बोलते हैं, ठीक है, ये डेवलप होगा ऊपर की तरफ, डेवलप्स इनटू द स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये स्टेम बन जाएगा और पत्तियां आ जाएंगी इस पर। वंस ग्रीन लीव्स आर फॉर्म्ड, जब हरी पत्तियां फॉर्म हो जाती हैं, बन जाती हैं, द यंग प्लांट बिकम्स अ सीडलिंग। अब यंग प्लांट क्या है, एक पौध बन जाता है, ठीक है, जैसे बच्चा इन्फेंट होता है और फिर क्या हो जाता है, थोड़ा चाइल्ड बन जाता है, बस ऐसे ही समझ लो। नाउ इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अब जब उसमें थोड़ी पत्तियां आ जाती हैं, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ये रहा, ये देखो रेडिकल, प्लूम्यूल, आपको सब दिखाई दे रहा है आराम से, एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ये देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर बाद में देखो पूरा जड़ें बनी जा रही हैं, और प्लूम्यूल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, तो उसमें कैटिलिडन्स वगैरह भी आप देख सकते हो। आगे आते हैं, देखो ये सीड का स्ट्रक्चर भी देख लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे होता है, बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। हर जगह तो हम देखो जंगल में तो हम नहीं बीज उगा के आते, फिर भी वहाँ इतने पौधे उग जाते हैं, ऐसा कैसे होता है। सीड्स नीड्स टू बी स्कैटर्ड टू न्यू प्लेसेस, बीजों की ज़रूरत होती है कि वो नए नए प्लेसेस पर जाएँ, सो दैट दे हैव बेटर चांस टू जर्मिनेशन, बेटर चांस ऑफ जर्मिनेशन, है ना, इनको जर्मिनेट होने के लिए, उगने के लिए बेटर चांस मिलता है। अभी एक जगह 100 सीड डाल दो, ना किसी को खाना पानी ढंग से मिलेगा, ना रोशनी मिलेगी, सब मर जाएंगे। जैसे एक ही घर में अगर 100 बच्चे हों तो क्या होगा कि ना किसी को खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, तो धीरे धीरे सब भूख से मर जाएंगे। 2-4 बच्चे होंगे तो कोई पाल भी लेगा, नहीं तो बाकी तो इतने सारे कोई नहीं पाल सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही तो बीजों की कहानी है कि एक साथ सारे उगा दोगे तो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा सबको। तो द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट क्या होता है, जो उनका मेन प्लांट होता है जिससे वो निकलते हैं। जैसे आम के पौधे से बहुत सारे आम निकल रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट प्लांट वो आम का पौधा है, जो बीज निकल रहा है वो उसके बच्चों की तरह हो गया, लेकिन उनको दूर 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 उगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, दूर भेजना क्या कहलाता है भाई, सीड डिस्पर्सल कहलाता है। डिस्पर्सल तो चले जाना, दूर हो जाना। नेचर हैज इट्स ओन वेज, प्रकृति के अपने ही तरीके होते हैं ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, है ना, सीड्स के डिस्पर्सल के, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स टू अदर प्लेसेस, पेरेंट प्लांट से अदर प्लेसेस तक भेजने के लिए। डिस्पर्सल बाय विंड्स, हवा के द्वारा डिस्पर्सल, हवा उड़ा उड़ा के ले जाती है, ठीक है। सो सम सीड्स सच एज दोज ऑफ कॉटन हो गया, मदार हो गया, डैंडलियन हो गया, हैव हियर, इनके ना थोड़े से बाल से होते हैं पतले पतले, दैट हेल्प्स दैम फ्लोट इन एयर। और फिर क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, ये हवा में उड़ पाते हैं। दे आर कैरीड बाय विंड, तो विंड उड़ा के ले जाती है। दूसरा आता है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी में। द सीड्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रोज इन वाटर और नियर, है ना, पानी में होंगे या पानी के आसपास, समुद्र के आसपास, नदी के आसपास, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, उनके बीज जो हैं बाय वाटर। जैसे कि लोटस हो गया, लोटस सीड्स आर एम्बेडेड इन अ कप शेप्ड स्पॉन्जी फ्रूट विच फ्लोट्स इन वाटर। लोटस का जो सीड होता है ना, वो कप की शेप के स्पॉन्जी से फ्रूट में होता है, जो पानी में ऐसे ही तैरता रहता है, तैरते तैरते कहीं और पहुंच जाता होगा,
वहाँ उग जाता होगा। वाटर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, पानी जो है मदद करता है डिस्पर्सल में सीड्स के। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज दोज ऑफ कोकोनट हैव अ फाइबेरियस कवरिंग, ना फाइब्रस कवरिंग होती है जिससे रेशेदार, बाल बाल धागे धागे से होते हैं, है ना। देखो नारियल वगैरह उठा के आपको मिल जाएगा। विच हेल्प्स दैम टू फ्लोट इन वाटर, इसकी वजह से क्या होता है भाई, पानी में ये फ्लोट कर पाते हैं। अब आता है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स, है ना। हम तुम जो हैं या जानवर जो हैं फ्रूट को खाते हैं एंड थ्रो द सीड्स अवे, बीज ऐसे ही फेंक देते हैं। दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यही बीज नया प्लांट बन जाते हैं, नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। सम सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स, कुछ बीजों के स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट हेल्प इन देयर डिस्पर्सल बाय एनिमल, जो कि उनको एनिमल के साथ डिस्पर्स करने में मदद करते हैं, है ना। उनकी बॉडी पे चिपक के चले जाना, उनकी पॉटी जब वो खाएंगे तो मानो बीज कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ तो पॉटी भी कर देंगे तो कहीं वहाँ पे बीज निकल जाएगा, है ना। हंस रहे हो हंस लो, लेकिन सत्य है ये, सत्य है ये, ठीक है। तो फिर वहाँ पे भी पौधा उग जाता है, ठीक है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं अब। सम प्लांट्स प्रोड्यूस बर्ड्स, कुछ प्लांट्स होते हैं वो बर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। दैट हैव हुक्स, मतलब ये देख रहे हो बर्ड्स इनकी बॉडी के ऊपर, है ना। ये देखो ये इनकी बॉडी पर है और इस पर देखो ऐसा हुक से बने हुए हैं, गोल 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 ऊपर देखो, थोड़ा देखोगे ना तुम्हारी बुक होगी तो तुमको नजर आएगा, हुक सा बन जाता है। अब क्या होता है एट द एंड ऑफ द थ्रोन्स, इनके कांटों के ऊपर। अब द बर्ड्स स्टिक टू द एनिमल्स, अब ये जो बर्ड्स होते हैं ये एनिमल की बॉडी पर, ये उनके फर पर ये हैं चिपक जाते हैं। एंड कैन बी स्कैटर्ड फार, और फिर क्या है दूर दूर तक फैल जाते हैं। एंड वाइड एज द एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जानवर जगह जगह जाएगा उसकी बॉडी पर चिपक के ये भी चले जाएंगे। सम सीड्स सच एज चेरी हो गया आर पास्ड आउट अनडाइजेस्टेड बाय द ड्रॉपिंग ऑफ द बर्ड। अब चेरी है, चेरी खाया चिड़िया ने तो चेरी का क्या होगा, बीज उसकी पॉटी में निकल जाएगा, ड्रॉपिंग्स में निकल जाएगा, तो फिर वो जहाँ निकलेगा वहाँ पे उग जाता है। अगर उसको सही से चीज़ें उसके हिसाब से मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, वाटर मिल जाए तब। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, फ्रूट फट जाते हैं कई बार एकदम। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स जैसे कि पीका है, पॉपी है एंड बीन है, ब्रेस्ट ओपन खोल जाते हैं व्हेन दे आर राइप, जब वो पक जाते हैं। एंड स्कैटर्ड द सीड इन ऑल डायरेक्शन, और सब डायरेक्शंस में वो बीजों को फैला देते हैं। दिस मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लोजन कहलाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करो तो प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स का प्रोड्यूस होना फ्रॉम प्लांट पार्ट, प्लांट के पार्टों से, है ना, कि रूट से या स्टेम से या फिर सीड से, या फिर नहीं सीड तो पार्ट में नहीं आएगा, रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया, इनसे, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। प्लांट सच एज पोटैटो एंड जिंजर ग्रो फॉर्म अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, हमें पता ही है अंडरग्राउंड स्टेम में ग्रो होते हैं। तो पोटैटो हैड बर्ड्स, बर्ड्स देखिए आँखें सी होती हैं पोटैटो की, बॉडी देखो, आलू उठा के देखो घर में पुराना पड़ा हुआ जो है उसके ऊपर ना बॉडी में ऐसे ऐसे कुछ आ जाता है, ये बर्ड्स कहलाती हैं, आइज़ बोलते हैं हम इनको, ठीक है। ये कैपेबल होती हैं ग्रोइंग अ न्यू प्लांट, इससे नया प्लांट निकल आता है। पोटैटो सच एज कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स, इनको हम उनकी जड़ों से उगा सकते हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, पत्तियां भी कुछ प्लांट्स की सच एज बोरोफिलम की जो पत्तियां होती हैं, अब आपको दिखा रखी है इसकी जो साइड में जो स्ट्रक्चर है ना, यही इससे पत्तियां जो है वो उग जाती है। ये देखो ये यहाँ 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 पत्तियों के साइड से जो स्ट्रक्चर है ना, यहीं से नया पौधा बन जाता है, ठीक है। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यहाँ पर बर्ड्स होती हैं किनारे किनारे, वन नया प्लांट बन जाता है। एंड व्हेन द लीव्स आर प्लेस्ड इन द मॉइस्ट सॉइल, उनको गीली सॉइल में रखो तो यहीं पेड़ निकल आएगा। सम प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कुछ प्लांट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल, है ना, मतलब मैन मेड एक तरीके से कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ एंड शुगर केन के कैन बी ग्रोन बाय स्टेम कटिंग, आप किसी के यहाँ से गुलाब की डंडी काट लाइए, अपने यहाँ उगा लीजिए, उग जाएगा, ठीक है। शुगर केन गन्ना भी ऐसे उगाया जा सकता है। वी डिपेंड अ लॉट ऑफ लॉट ऑन प्लांट्स, हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। एंड सो वी ग्रो मोर ऑफ दैम, तो हमको क्या करना चाहिए भैया, हम उनको बहुत उगाते हैं क्योंकि हम उन पर बहुत डिपेंड करते हैं। अब ग्रोइंग क्रॉप्स, अब आता है कि भाई फसल को कैसे उगाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, है ना, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा उगाना, अभी एक दो प्लांट की बात नहीं कर रहे, पूरी फसल की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे उगाना फॉर फूड और अदर पर्पज़ के लिए, हम इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि खेती। एनी प्लांट दैट इज़ ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटी, कोई भी प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब उगाया जाता है टू गेट फूड पाने के लिए एंड अदर यूजफुल थिंग्स पाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्रॉप है, यानी कि फसल है। क्रॉप्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप की क्रॉप होती है। एक तो होती है फूड क्रॉप, जैसे कि भाई गेहूँ की हो गई, पैडी चावल की हो गई, है ना, धान जिसे हम बोलते हैं, मेज़ मक्का की हो गई। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, जिनसे कि हम उगाएंगे तो उनसे हम तेल निकालेंगे, जैसे कि सनफ्लावर का ऑयल निकाला जाता है, मस्टर्ड सरसों का ऑयल निकाला जाता है। एंड फाइबर क्रॉप्स, फाइबर वाले जैसे कपड़े बनते हैं ना, कॉटन के, जूट के, वो होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंसर्न, ठीक है। तो टिलिंग एंड सॉइलिंग, मतलब टिलिंग मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टी को ना थोड़ा खोद दो,
खोदना कहलाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी अल्टा पल्टी करना जिससे कि हवा जा सके उसके अंदर। द सॉइल इज फर्स्ट मेड लूज, उसको लूज किया जाता है विद प्लो, फावड़े वगैरह से। दिस इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग, हम इसको प्लोइंग या टिलिंग बोलते हैं। द लूज सॉइल अलाउज एयर एंड वाटर टू पास थ्रू। अब जो ढीली सॉइल होती है वो एयर और वाटर को पास होने की मदद करती है। प्लोइंग जो होती है हेल्प्स द रूट्स ऑफ क्रॉप्स टू पेंट्रेट इजीली इनटू द सॉइल, सांस ले पाए अंदर, है ना। जब मिट्टी टाइट होगी तो हवा ही नहीं जाएगी अंदर रूट तक, तो मिट्टी को ढीला किया जाता है और इस तरह से क्या होता है अंदर हवा पहुंच पाती है। अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ऐड करते हैं अपने फसल में। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू ऐड न्यूट्रिएंट्स, है ना। किस लिए, क्योंकि पौधों में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाए, जैसे आप खाना खाते हो पौधों का खाना ही है। दैट क्रॉप्स वुड नीड टू गिव अ गुड याइल्ड, अच्छी फसल उगेगी। अच्छे से फर्टिलाइजर और मैन्योर डालोगे, मैन्योर ज़्यादा सेफ होती है, फर्टिलाइजर्स तो थोड़ा फिर भी केमिकल बेस होती है। फर्टिलाइजर्स गेट ईजिली मिक्सड इन टिल्टेड सॉइल, आपने ढीली सॉइल कर रखी है, अल्टा पल्टी कर रखी है, उसकी लूज सॉइल कर रखी है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सोइंग सीड, बीजों को बोना। सीड्स मस्ट बी सोन एट द प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर डिस्टेंस, है ना। प्रॉपर टाइम मतलब सीड्स को बोने का भी एक टाइम होता है। मैं सुबह और रात की बात नहीं कर रही कि कौन से मंथ में बोए जाते हैं, है ना। हर एक फसल हर सीजन में थोड़ी उगती है। और दूसरा डिस्टेंस पे उगाना है, साथ साथ उगाओगे तो सारे मर जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे सबको। इरिगेशन, पानी देना। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पानी जो है, पानी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप प्लांट, कि अच्छी क्वांटिटी में जो है, सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है पानी की सप्लाई करी जा सके क्रॉप में। क्रॉप प्रोटेक्शन यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, बचाना। व्हेन द सीड्स जर्मिनेट, जब बीज जो हैं जर्मिनेट करते हैं, एंड सीडलिंग्स कम आउट, जब सीडलिंग्स बाहर आती हैं, इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पैट्स, हम पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से बचाएं, या चूहे, पेस्ट होते हैं चूहे वूहे, स्क्वारल्स, इनसे बचाएं, डिसीज़ से, बीमारियों से बचाएं। एंड वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, ग्रास वगैरह जो उग जाती है ना, वो फिर सारा न्यूट्रिएंट्स खा लेगी, तो उनसे भी बचाएं। वीडिंग इज़ डन बाय पुलिंग द वीड्स आउट, वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकाल देना, ठीक है। जब हम वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकाल देते हैं हैंड से, या फिर ट्रॉल, एक हमारा औजार समझ लो, टूल समझ लो, हो भी एक टूल है, ठीक है। तो इनसे जब हम बाहर निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं हम वीडिंग कर रहे हैं। केमिकल्स आर ऑल्सो यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग वीड्स एंड इंसेक्ट, केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं कि हम वीड्स को मार सकें, खत्म कर सकें, इंसेक्ट्स को खत्म कर सकें। हार्वेस्टिंग, फसल पक गई, अब काटने का समय आ गया। व्हेन द क्रॉप्स आर मैच्योर, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं, दे आर हार्वेस्टेड, उनको काट लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैन्योर मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, है ना। तो हार्वेस्टिंग क्या हो गया कि भाई फसल को काटना, उसको कलेक्ट करना, फिर उसको मतलब ये सब मैच्योर क्रॉप को काटना वाटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। स्टोरेज, काट ली, अब स्टोर कर लो। वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, एक बार आपने काट ली तो इट मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली, इसको प्रॉपर्ली में स्टोर करना पड़ता है टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ फंगस एंड डैमेज, फिर ऐसा नहीं हो कि भाई इसमें फंगस लग जाए, खराब हो जाए, तो अच्छे से इसको बचाना होता है डैमेज होने से। और हमें पैथ से, जैसे कि हमें रेट, चूहे मुहे हैं, मोल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनसे भी बचाना होता है। नीम इज़ अ गुड एंड नेचुरल सब्सटेंस, नीम एक बहुत अच्छा नेचुरल सब्सटेंस है टू कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अंडर कंट्रोल, है ना। तो हम नीम रखेंगे ना अपनी फसल में, नीम की निम्बोली वगैरह रखेंगे, पत्तियाँ रखेंगे, तो हमारा जो है फसल बच जाएगा। अब होता है हमारे यहाँ फिनिश ये चैप्टर, तो रफली हाफ एन आवर भी नहीं लगा और हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। चाहो तो 15-15 मिनट की करके 2 बार में वीडियो देख सकते हो, और चाहो तो वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हो। इससे क्या होगा, चैप्टर ध्यान से समझोगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो भाई, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।